हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जगदीश मौर्य जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था वो खेली गई थी सन 1995 में डॉस हर्मेनस में। गेम स्पेन में ये गेम खेली गई थी, एलेक्सी शिरोव वर्सेस बोरिस गेलफैंड। तो मैं शुरू करता हूँ डायरेक्टली। यहाँ एलेक्सी शिरोव ने E4 के साथ शुरू किया था। बोरिस ने यहाँ खेला सिसिलियन डिफेंस C5। इसके बाद हुआ नाइट F3 D6 D4 सी टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 देन नाइट F6 तो नाइट C3 वाइट का मूव आया A6 सिसिलियन एज ड्रॉप आई थिंक। बिशप आया G5 स्क्वायर पर तो E6 ऑब्वियस मूव बनता है। देन हुआ F4 नाइट B गोज टू D7 क्वीन गई E2 स्क्वायर पर तो ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को लिया C7 स्क्वायर पर और इसके बाद व्हाइट ने कैसल किया। तो ब्लैक का ऑब्वियस मूव क्या बनेगा, पॉन थर्स्ट, पॉन्स को आगे पुश करना शुरू कर दो। B5 देन हुआ G3 तो B4 नाइट पर अटैक बनाया और फ्रेंड्स नाइट जाए तो जाए कहाँ, बहुत पैसिव पोजीशन हो जाती है इस नाइट के जाने के लिए। लेकिन व्हाइट ने यहाँ अपने नाइट को D5 स्क्वायर पर रखा और नाइट सेक्रीफाइस किया है। और आखिर एलेक्सी शिरोव नाइट सेक्रीफाइस से क्या हासिल करेंगे? फ्रेंड्स, पीस सेक्रीफाइस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ओपोनेंट के किस पीस पर टारगेट लगा रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें कि क्वीन बिल्कुल किंग के सामने है और रुक अनडिफेंडेड है, अगर ब्लैक गलती करे तो उसे यहाँ रुक गंवाना पड़ेगा। और मैं यहाँ एक बात कह दूं कि ब्लैक के पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन E टेक्स D5 मेरे ख्याल से E टेक्स D5 विद चेक बिल्कुल खेला जा सकता था, लेकिन ऐसा करने के बाद बिशप बीच में लग जाता। लेकिन उससे पहले बिशप आया G2 स्क्वायर पर और बिशप के G2 स्क्वायर पर आने का मतलब वही है कि रुक पर यहाँ टारगेट लगना जरूरी है। तो आई थिंक इस पॉइंट पर रुक का A7 स्क्वायर पर जाना भी सही हो सकता था। चलिए एक एक कर काफी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं, जैसे डी टेक्स E4 की। अगर यहाँ डी टेक्स E4 खेला जाएगा तो बिशप टेक्स E4 होगा ही होगा, रुख पर यहाँ अटैक बन रहा होगा। और अगर मान लेते हैं कि नाइट टेक्स E4 के लिए ब्लैक यहाँ जाएगा तो क्वीन टेक्स E4 चेक होगा, नाइट को ही बीच में लगाना होगा, अदरवाइज बिशप से तो सिर्फ चेकमेट यहाँ पर होगी, क्योंकि डार्क स्क्वाड बिशप व्हाइट का काफी कुछ यहाँ ऑलरेडी कर रहा होगा और इसके बाद व्हाइट यहाँ क्वीन टेक्स A8 कर लेगा। तो यहाँ दो मूव पहले अगर मैं चलूं तो इस पॉइंट पर रुक को A7 स्क्वायर पर ले जाना ही ठीक होगा ब्लैक के लिए। लेकिन इसके बाद भी समस्याएं हल नहीं होती हैं। यहाँ रुक अटैच गोज टू E1 और फिर यहाँ डिस्कवर्ड चेक की पॉसिबिलिटी अभी भी बनी बरकरार रहेगी। वैसे यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक आई थिंक क्वीन एक्सचेंज ऑफर भी दे सकता था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने बिशप को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया और ऐसा करने के बाद नाइट आया F5 स्क्वायर पर व्हाइट का और उन्होंने प्रेशर बनाना तो शुरू कर दिया है यहाँ इस E7 बिशप पर, जो लगभग चेकमेट के करीब करीब पहुंचा ही देगा। तो ब्लैक फिलहाल कम से कम कैसल नहीं कर सकता और व्हाइट के पास रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाने की अभी भी ऑप्शन है ही। खैर, यहाँ बोरिस गेलफैंड ने अपने नाइट को B6 स्क्वायर पर प्लेस किया। अब भी सेंटर में पॉन एक्सचेंज करना मतलब खतरे से खाली नहीं होगी ये गेम। फिलहाल ब्लैक का अटैक यहाँ इस नाइट पर आता है, वो भी डिस्कवर्ड चेक काइंड ऑफ अ थिंग होगी, लेकिन नाइट टेक्स G7 चेक। और फ्रेंड्स, अब ब्लैक अपने किंग को किस स्क्वायर पर लेकर जाए? D8 स्क्वायर बेटर है। क्यों? क्योंकि यहां से नाइट ही वापस जाएगा बिशप टेक्स F5, बिशप टेक्स F5 और फर्दर ब्लैक अपनी इस गेम को सेव करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहां किंग को F8 स्क्वायर पर ले जाने के बाद एलेक्सी शिरोव को बहुत जबरदस्त गेम खेलने का मौका मिला। उन्होंने पहले तो अपने बिशप को H6 स्क्वायर पर रखा और डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट दी। वो थ्रेट सीधा चेक क्वीन तक भी जाती है, तो किंग यहाँ F8 स्क्वायर पर ब्लैक को लेकर जाना ही पड़ा। उसके बाद हुआ नाइट H5। नाइट H5 का मतलब अगर यहाँ ब्लैक नाइट एक्सचेंज के लिए जाए नाइट एक्स H5 तो सीधा क्वीन की एंट्री होती है। हालांकि क्वीन बहुत फ्रूटफुल कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ ब्लैक के दोनों बिशप्स बिल्कुल सही स्क्वायर पर है चेकमेट से बचाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कहूंगा कि अब समय आ चुका था बोरिस गेलफैंड के लिए कि वो अपने रुक को A7 स्क्वायर पर लेकर जाए। खैर, यहाँ पर बोरिस गेलफैंड ने अपने नाइट को G4 स्क्वायर पर प्लेस किया और उन्होंने यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाया। बिशप पर अटैक बनाने के बाद एलेक्सी शिरोव ने अपने बिशप को रखा G7 स्क्वायर पर और यहाँ ये रुक ट्रैप हो चुका है। एक्सचेंज अप होने का मौका क्लियरली यहाँ व्हाइट को है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैक के हाथों से ये गेम बिल्कुल निकल गई है। उन्होंने तो पहले चीजें सिंप्लीफाई की। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो कैलकुलेशन करके किसी भी तरह से मेटल एक्सचेंज को करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर वो इक्वलाइजर की तरफ गेम जा रही है। तो यहाँ पर ब्लैक ने अपनी क्वीन को C4 स्क्वायर पर प्लेस किया। क्वीन टेक्स C4, नाइट टेक्स C4 और नाइट, दो नाइट्स बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ चुके हैं। नाइट जा सकता है E3 स्क्वायर पर। वेल, उससे पहले रुक एट D गोज टू E1 शायद व्हाइट को कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने
पॉन को आगे पुश करना ज़्यादा सही समझा और उनका इरादा वही है कि यहाँ पॉन और उसके बाद बिशप पर अटैक बनाया जाए। नाइट एट जी गोज टू E3 और यहाँ रुक एंड देन इस बिशप पर फॉक लग चुकी है, लेकिन एलेक्सी शिरोव ने पहले यहाँ किया ई टेक्स D6, बिशप पर अटैक बना, नाइट टेक्स D6 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ अगले मूव में बिशप एलिमिनेट होगा और उसके बाद चेकमेट ही होगी यहाँ पर। रुक अटैच गोज टू E1 और ऐसा करने के बाद ब्लैक ना तो यहाँ अभी इस रुक को ले सकता है और ना ही इस बिशप को। चलिए अगर यहाँ पर नाइट टेक्स G2 के लिए ब्लैक जाएगा तो रुक टेक्स E7 होगा और अगले मूव में यहाँ पर चेकमेट की थ्रेट होगी, बिशप को हटाना ही होगा। चलिए अगर ये बिशप G4 यानी कि नाइट पर अटैक या फॉक लगाने के लिए पहुंच गया यहाँ इस रुख पर, तो बिशप H6 पहले यहाँ पर ब्लैक कर सकता है और वो अपने डार्क स्क्वाड बिशप को बचाने के लिए पहले जाएगा। ऐसा वो यहाँ क्यों करेगा? क्योंकि बिशप टेक्स H5 जब ब्लैक करेगा तो रुक टेक्स D5 और यहाँ पर फॉक होगी, बिशप और नाइट पर जो मटेरियल दिया गया है वो उन्हें यहाँ वापस मिल जाएगा। तो रुक और नाइट दोनों ही फिलहाल बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर बोरिस गेलफैंड ने नाइट डी गोज टू F5 किया, नाइट के ऊपर अपने नाइट से डिफेंस किया, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि बिशप पर भी डिफेंस किया और इस कॉम्प्लिकेशन भरी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश की। बिशप टेक्स D5 और फाइनली रुक तक अटैक आ ही गया है। नाइट टेक्स D5, बिशप टेक्स H8, एक्सचेंज अप हुआ यहाँ पर वाइट, नाइट अटैक गोज टू E3, दोबारा रुक पर अटैक बना, लेकिन उससे पहले हुआ नाइट F6 चेक, बिशप टेक्स F6, देन हुआ रुक टेक्स D5 और यहाँ फ्रेंड्स इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन मैं कहूँगा एलेक्सी शिरोव की कि यहाँ ब्लैक कम से कम अपने नाइट से इस रुक को नहीं ले सकता और वो सोचे कि यहाँ बिशप पर भी अटैक बन जाएगा, वो होगा नहीं क्योंकि नाइट टेक्स D5 का मतलब होगा रुक E8 चेक और बैक रैंक चेकमेट का इससे अच्छा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा। वेल यहाँ हुआ किंग टेक्स H8, पहले बिशप को एलिमिनेट किया जाए और उसके बाद यहाँ नाइट को लिया गया रुक से, रुक टेक्स E3, देन हुआ बिशप E6, रुक पर अटैक है, रुक आया D6 स्क्वायर पर और बिशप पिन हो चुका है, यस पिन हो चुका है, किंग आया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, H5, A5, बिशप आया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ C3, B टेक्स C3, B टेक्स C3, देन हुआ रुक C8 और यहाँ स्पॉन पर अटैक है तो किंग D2 यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ा। और फ्रेंड्स अगर मैं एंड गेम के लिए बात करूं तो 2 रुक वर्सेस 2 बिशप और 1 रुक है यहाँ पर इस गेम में, तो इसका मतलब बोरिस गेलफैंड के हाथ से ये गेम इतनी ज्यादा नहीं निकली है। रुक गया C5 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक है, लेकिन रुक टेक्स A6 और एक पासर यहाँ पर व्हाइट ने निकाल दिया है, कॉर्नर का पासर है, मुश्किल होगा निकालना और ऊपर से यहाँ बिशप पेयर ब्लैक के पास है तो वो एक एडवांटेज ब्लैक को है ही। रुक गया B5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A8, रुक B2 चेक, किंग गया E1 स्क्वायर पर, रुक टेक्स H2, देन A6, रुक आया A2 स्क्वायर पर, A7। चलिए फाइनली एक पॉन तो ऐसे स्क्वायर पर आ गया है जो इस पॉन को क्वीन तो नहीं बनने देने वाला। तो रुक A1 चेक, किंग गया यहाँ से D2 स्क्वायर पर, रुक A2 चेक, अब यहाँ किंग पहुंचा C1 स्क्वायर पर। आई थिंक किंग को ई फाइल की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए थी, मैं यहाँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ। किंग H7, यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन हुआ C4, रुक A1 चेक, किंग D2 देन रुक A2 चेक। यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक बिशप D4 की ऑप्शन बुरी तो नहीं थी, यहाँ देखिए फॉक भी लग रही है इस रुक और पॉन पर, लेकिन यहाँ खेला गया रुक A2 चेक, किंग को मूव करना ही पड़ा D1 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G7 और मेरे ख्याल से इसी मूव का वेट कर रहे थे यहाँ पर एलेक्सी शिरोव, उन्होंने यहाँ किया रुक G8 चेक, रुक सेक्रीफाइस आया, क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पॉन क्वीन प्रमोट करना है, किंग टेक्स G8 करना ही पड़ा, देन हुआ रुक E8 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन A8 इक्वल्स क्वीन, रुक देना ही पड़ेगा ब्लैक को, बिशप गया G4 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक के साथ, किंग गया C1 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स A8, रुक टेक्स A8 और अब यहाँ रुक के सामने बिशप पेयर है ब्लैक के पास। गेम बहुत टफ है, मेरी नजर में व्हाइट के लिए इस गेम का रिजल्ट निकालना तो अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। बिशप D4, देन किंग गया D2 स्क्वायर पर, बिशप F2 और यहाँ स्पॉन पर अटैक है, पॉन का डिफेंस क्या हो सकता है? आई थिंक दिस कुड बी अ गुड डिफेंस। तो रुक गया A3 स्क्वायर पर, किंग F6, रुक गया D3 स्क्वायर पर, देन किंग E6, किंग C3, बिशप E2 और यहाँ एलेक्सी शिरोव ने अपने रुक को लिया D8 स्क्वायर पर, कोशिश क्या है कि एक चेक देकर बिशप को एलिमिनेट करने की। तो किंग गया E7 स्क्वायर पर, रुक पर ही अटैक बना, रुक पहुंचा D5 स्क्वायर पर, पॉन पर किसी भी तरह का अटैक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो F6 यहाँ ब्लैक ने किया, किंग गया D2 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक है, बिशप पहुंच गया G4 स्क्वायर पर, रुक D3, किंग E6, देन हुआ रुक A3, पॉन पर फाइनली डिफेंस हो ही गया और ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी डेडलॉक आराम से टूटने वाला है नहीं।
किंग D7, देन रुक A6, बिशप टेक्स A3, देन रुक टेक्स F6। पॉन एक्सचेंज यहां पर किया गया और अपना एक पॉन का डिफेंस भी यहां पर व्हाइट ने कर लिया है। ब्लैक की गेम का सारा दारोमदार अब इस एच पॉन पर है कि क्या वो इस एच पॉन को क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हुआ किंग E7, रुक पर अटैक बना तो रुक गया A6 स्क्वायर पर और फाइनली ये F4 पॉन भी व्हाइट के हाथ से निकल गया है। लेकिन क्या अगर बिशप टेक्स F4 किया जाएगा, करना चाहिए था, शायद कोई वजह नहीं थी ना करने की, पर यहां पहले एच पॉन को आगे पुश किया। किंग गया E3 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस हो गया। H3, देन C5, H2, रुक A1, किंग गया F6 स्क्वायर पर, देन रुक B1। फ्रेंड्स, रुक का B1 स्क्वायर पर जाना यहाँ वाकई में क्वेश्चनेबल है। यहाँ रुक का B1 स्क्वायर पर जाने से कुछ सॉल्व होता भी नहीं है, ना तो ये C पॉन आगे पुश हो सकता है। वेल, देखते हैं। किंग F5 और फाइनली ओके, यहाँ पर व्हाइट के दिमाग में जरूर रहा होगा कि अगला मूव यही आने वाला है और अब ब्लैक क्या थ्रेट दे रहा है, F4 पॉन को लेकर एक चेक भी आएगी और उसके बाद रुक तक भी अटैक जाएगा। वेल, शायद इसीलिए C6, देन बिशप टेक्स F4 विद चेकिंग या F2 स्क्वायर पर, देन बिशप H3 और बिशप के H3 स्क्वायर पर जाने के बाद अब किंग की पोजीशन और ज्यादा इंप्रूव नहीं हो सकती, H फाइल तक नहीं आ पाएगा व्हाइट का किंग। किंग गया F3 स्क्वायर पर, देन बिशप C7 और C7 पॉन भी अब आगे नहीं बढ़ सकता। रुक B5 चेक, देन किंग गया F6 स्क्वायर पर, रुक B1, देन बिशप B6 और अपना यहाँ बिशप सेक्रीफाइस किया है। अब वैसा एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता, अदरवाइज यहाँ ब्लैक का एक पॉन क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। काफी स्ट्रांग मूव है बोरिस गेलफैंड का, लेकिन फाइनल मूव अलेक्सी शिरोव का था। आई डोंट नो वहाँ टाइम खत्म हुआ था या अलेक्सी शिरोव ने इस मूव को चलने के बाद रिजाइन किया था। यहाँ उन्होंने रुक को D1 स्क्वायर पर प्लेस किया और उसके बाद वट एवर इट इज, टाइम खत्म हुआ या रेजिग्नेशन आया, यहाँ इस गेम के बाद बोरिस गेलफैंड ने इस गेम को जीत लिया। क्योंकि फ्रेंड्स, अब इस गेम को और ज्यादा आगे बढ़ाया भी नहीं जा सकता। अगर बढ़ाया जा सकता था तो सिर्फ एक ही मूव था व्हाइट के लिए, अपने रुक को H1 स्क्वायर पर ले जाने का। सिर्फ यही एक तरीका था इस गेम को ड्रॉ तक पहुंचाने का, क्योंकि यहां पर ब्लैक ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो यहां अपने बिशप को G1 स्क्वायर पर ला नहीं सकता, अदरवाइज किंग मूव होगा और अगले मूव में यहाँ पॉन एलिमिनेट हो चुका होगा। तो ब्लैक इस पोजीशन से अपने बिशप को लाएगा सिर्फ और सिर्फ C7 स्क्वायर पर, ये और बस इस गेम में कोई रिजल्ट निकल नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, वाकई में एक ब्रेन टीजर गेम थी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।